कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पुलिस होमगार्ड परीक्षा 2025 के लिए। आप लोगों को मालूम है कि नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। जैसे कि आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि जो है 45,000 प्लस जो है वैकेंसी इसमें आने वाली है, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन किसी भी दिन आ सकता है। तो इसमें अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बहुत ही सुनहरा मौका है। और इसमें 100 तो केवल और केवल जीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 100 क्वेश्चन जीके का रहेगा और 2 घंटे का समय मिलेगा। तो बहुत सुनहरा मौका है और बहुत ही सिंपल तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 10th लेवल के ही जो है एग्जाम बेस्ड जो है इसका पेपर होता है, ठीक है। तो अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न मैं कराऊंगा वो लमसम आपके 100% के एग्जाम हॉल में आने वाला है, ठीक है। तो यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन आने वाला है उससे पहले हम बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे, प्रिपरेशन कर लेंगे। और उसके बाद से जो आपका सिलेबस है उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द लेगा यूपी में। अब जो है इलेक्शन भी आने वाला है बहुत जल्द, तो इसलिए आप यहाँ पे जो है तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और फ्री जो है आप लोगों के लिए रहेगा यूपी होम गार्ड वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके जो है क्लासेज बिल्कुल ही फ्री होंगे। तो आप लोग इस क्लास को सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर डेली ही क्लासेस करना है और इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप बिल्कुल ही इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ताकि इस तरीके की क्लास हम डेली जब कराएंगे, दोपहर में जो है ये क्लासेज रहेगा 2 PM पे, तो आपको बिल्कुल ये क्लासेज मिलती रहे, ठीक है। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है और पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से रहेगा और यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। 50 क्वेश्चन रहेगा और अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन का उत्तर पहले से अगर आपको मालूम है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी और आपको थोड़े से जो है मेहनत की आवश्यकता होगी। आप बिल्कुल ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो 50 में से देखते हैं कौन-कौन जो है 30 क्वेश्चनों को सॉल्व कर देता है। जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर आपको बताना है। ए हो रहा है तो ए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी। एकदम टेस्ट के तौर पे, ठीक है। टेस्ट जिस तरीके से आप देते हैं उस तरीके से इसको जो है आपको सॉल्व करना है। तो कह रहा है कि भारत का जो है संविधान कब लागू हुआ, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 26 जनवरी जो है 1950। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। देखिए बिल्कुल ही इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए होम गार्ड का एग्जाम है। आप सोचिएगा कि इतना हल्का, तो भाई साहब होमगार्ड का एग्जाम है और इसमें जो पहले के पढ़ लिख के छोड़ दिए हैं वो लोग भी फॉर्म भरेंगे। आपको मालूम है कि 45 ईयर्स तक के जो है लोग भर सकते हैं इस एग्जाम को। तो आप समझ सकते हैं कि इसका लेवल किस लेवल का रहेगा, ठीक है। कटअप तो हाई जाएगा पर क्वेश्चन बहुत ईजी देगा, ठीक है। तो लखनऊ जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि होमगार्ड विभाग विभाग की स्थापना कब हुई थी। होमगार्ड विभाग की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो आप लोग लिख लीजिए कि 100% ही आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है। इसको आपको भूलना नहीं है कि होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो जिन्होंने बताया है 1962 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने तीसरे नंबर को देखिएगा, चौथे नंबर को, कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किससे बना होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किससे बना होता है, क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर बताएंगे। चार ऑप्शन है आपके कि सूती के कपड़ा होता है, रेशम का कपड़ा, खादी होता है, ऊन होता है। जो भी आपका राइट उत्तर बन रहा है, ठीक है, आप चौथे नंबर लिख के और कमेंट बॉक्स में इस तरीके से आप अपना टेस्ट देते रहिए, ठीक है। तो ही आप एग्जाम हॉल में बेहतर कर पाओगे। तो चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा खादी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, क्वेश्चन नंबर पांचवे का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
यहाँ पे चारों ही ऑप्शन आपके दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। तो जिन्होंने बताया है लखीमपुर जो है खीरी, लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं सभी लोगों को कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो पशु जब भी बोले तो आपको बताना है बाघ, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। पक्षी पूछेगा तो मोर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है जनगण मन किसने लिखा। जनगण मन किसने लिखा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से हमने क्लासेस स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, और क्लासेज अगर आप मिस नहीं करोगे तो 100% आपके सिलेक्शन तय है। तो रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल ही बेसिक से हम लोग तैयार हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है इसके पेपर को उखाड़ के फेंकने लगोगे, ठीक है। कम से कम आप मुझे 10-20 दिन का समय दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो जिन्होंने भी बताया है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, क्वेश्चन नंबर 9। ये तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को मालूम होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो जिन्होंने बताया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु इस बार पूछा गया है, ठीक है, स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड प्रश्न तो आपके एग्जाम हॉल में 100% आएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है बारहसिंघा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, क्वेश्चन नंबर 11वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, तो जिन्होंने बताया है 395, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11वें नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि होम गार्ड की कार्य क्या है। होम गार्ड का कार्य क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। फटाफट से आप अपने चारों ऑप्शन देखकर राइट उत्तर बताते चलेंगे। होम गार्ड का जो है कार्य क्या होता है। बात किया जाए कि होमगार्ड का कार्य का, तो जिन्होंने बताया है जनता की सहायता करना, पुलिस की सहयोग करना, प्राकृतिक जो है आपदा में मदद करना, यानी ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों को ही ये काम करने के लिए होते हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से होने वाला है। चलिएगा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, माननीय आदित्यनाथ योगी। अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल ही राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए यहाँ पे कि जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सारस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए।
तो 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों का क्या आएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो है अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे सामने पूछा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। स्टार लगाएंगे इन प्रश्नों पे और कहीं ना कहीं नोट कर लेना, ठीक है, इन प्रश्नों को। फटाफट से आप लोग बताएंगे 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर सी, जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जो है मंडल है, फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है 18 मंडल हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो है मुख्यमंत्री कौन थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, क्वेश्चन नंबर 18वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचिता कृपलानी। अगर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल ही 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 19वें पे आ चुके हैं और 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोग मुझे बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई साहब एक बार कम से कम क्लास को तो आप लोग लाइक कर दो, क्योंकि फ्री में आप लोगों को इतना बेहतर कंटेंट यूट्यूब पे डेली ही फ्री में दे रहे हैं और साथ में इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दे रहे हैं, तो कम से कम हमारा सपोर्ट तो बनना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिनने बताया है गंगा उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने आ चुका है कि यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी। यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 20। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न है। यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी। बात किया जाए 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 1863 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। स्टार लगाएंगे 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्या लगता है आपको 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। भारत का राष्ट्रीय खेल, तो जिन्होंने बताया है हॉकी उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22वें पे आ चुके हैं और 22वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है यहाँ पे आपके 8 राज्यों से लगती है, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत की मुद्रा क्या कौन सी है। भारत की मुद्रा कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की मुद्रा कौन सी है। चलिएगा फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। भारत की जो है मुद्रा कौन सी है, तो जिन्होंने बताया है रुपया उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ये तो सिंपल से प्रश्न है और बिल्कुल ही आप लोग इसको एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो जिन्होंने भी बताया है कंचनजंगा उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ये वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जो है जिला कौन सा है।
उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? स्टार लगाएंगे। 25वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोग मुझे बताने की कोशिश करेंगे। तो जिनने बताया है प्रयागराज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 26वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, और आप लोगों को याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप लोग करोगे। कमल जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो 27वें का बी कौन कौन बताया है उसका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो बात की जाए 28वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29वें के राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है यहाँ पे पीपल है तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? भारत के संविधान का निर्माता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 30, 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि 1857 की क्रांति का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ था? 1857 में क्रांति का केंद्र था वो उत्तर प्रदेश में कहाँ था ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 31वें के जो है राइट उत्तर बताना है आप लोगों को। 31वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये तो केंद्र था आपका मेरठ, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी वाले 100% सही उत्तर पे जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेल स्टेशन कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेल स्टेशन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33, बात किया जाए 33वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 33वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है यहाँ पे आप लोगों का गोरखपुर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 34वें के जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। होमगार्ड जो है ये किसके अंतर्गत आता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की गंगा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर प्रदेश की गंगा नदी किस दिशा में बहती है ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, 35वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो दक्षिण से पूर्व अगर आपने बताया है तो बिल्कुल ही 100% सही उत्तर आप जा रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा गया है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों ही आप लोगों को बेहतर तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है।
तो भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा जाए तो वंदे मातरम बताना है, ठीक है। राष्ट्रीय गान कौन सा होता है, तो आपको जो है जनगण मन बताना है, ठीक है। अभी आपका राष्ट्रीय गीत पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है। उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है। मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये प्रश्न का राइट उत्तर बिल्कुल मालूम होगा। उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है, ये तो इतना फेमस हो गया है अभी कि कोई भी जो है आदमी बता सकता है। प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 38वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। भारत की राजधानी कहाँ है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से गलती करेंगे, दिल्ली के अलावा कोई भी दूसरा वर्ड लगाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या के आधार पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 39वें के राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 39। तो बात की जाए 39वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने भी बताया है उत्तर प्रदेश, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है आदर्श वाक्य क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य जो है आप लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो बात की जाए उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य, तो आपको बताना है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में आपातकाल कब जो है पहली बार लगा था। भारत में आपातकाल पहली बार कब लगा था, स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको जो है एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ऑप्शन आपके सामने है और आप देखोगे और बताने की कोशिश करोगे। तो जिनने बताया है 1962, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, जब भारत और चीन के बीच जो है लड़ाई लगा था, ठीक है, युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो है झील कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो बात की जाए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील का, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि शमसपुर झील, तो बिल्कुल राइट उत्तर है समसपुर झील। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, क्वेश्चन नंबर 43। 43वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने भी बताया है जवाहरलाल नेहरू, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि होम गार्ड का आदर्श क्या है। होम गार्ड का आदर्श क्या है, क्वेश्चन नंबर 45। 45वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि सेवा पहले स्वयं बाद में, सेवा पहले स्वयं बाद में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि होमगार्ड की वर्दी का रंग क्या होता है। होमगार्ड की वर्दी का रंग क्या होता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है जो है 46। 46वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग का आना चाहिए कि ये होता है खाकी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या जो है आप लोगों को मालूम होना चाहिए 403 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फल
कौन सा है? मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से होगा। आम जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहली जो है महिला गवर्नर कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो है गवर्नर कौन थी? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो सरोजनी नायडू जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि ये संसद और जो है विधानसभा के सदस्य, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप लोगों के टोटल जो है 50 क्वेश्चन समाप्त हुए और 50 में से आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर बताए हैं ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है। और ये क्लास कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेली ही क्लासेज आपको हम बिल्कुल ही फ्री में कराएंगे और इसके पीडीएफ भी देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।